हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस गोचर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत इफेक्ट है। वैसे तो नव ग्रहों में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका इंसान की जिंदगी पे प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन जिस प्लैनेट के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, इसका वक्री और मार्गी होना इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा हेर फेर करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट पे ये प्लैनेट वक्री हो और ट्रांजिट में भी वक्री हो जाए तो आपके लिए शुभता लेकर आता है। अगर आपके बर्थ चार्ट पे ये प्लैनेट मार्गी हो और ट्रांजिट में वक्री हो जाए तो आपके लिए थोड़ा टफ टाइम लेकर आता है, मेंटली स्ट्रेस, एग्जाइटी लेकर आता है, कामों में डिले लेकर आता है। नया कोई काम इस समय में नहीं करना चाहिए अगर ये प्लैनेट वक्री हो। इस प्लैनेट का नाम है बुध, यानी कि मरकरी, जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। अगर आप बर्थ चार्ट में अपने देखेंगे तो सूर्य के आगे के घर या पीछे के घर या सूर्य वाले घर में ही बुध हमेशा गोचर करते हैं। यानी कि सूर्य से और बुध से बुध आदित्य योग भी बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बर्थ चार्ट में माना जाता है। बुध क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा, बुध बुद्धि का प्लैनेट है, जो हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। हम प्लानिंग्स बनाते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर लें, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे बिजनेस करना है, हमारी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा दिमाग कितना शार्प है, हम कितनी जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इट्स ऑल अबाउट मरकरी। सो मरकरी इज गोइंग टू डायरेक्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी 2023 को सेजिटेरियस साइन में जो बुध हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उन्होंने मेरी पिछले 15 दिनों की वीडियो सुनी होंगी, क्योंकि 28-29 दिसंबर को बुध जो थे वो वक्री हुए थे, शायद 30 दिसंबर के नियर अबाउट, और अब 18 जनवरी को वो मार्गी हो रहे हैं। तो मैं पिछले 15 दिनों की वीडियोस में यही बोल रहा हूं, कुछ नया स्टार्ट ना करें, कुछ नया स्टार्ट ना करें, नया व्हीकल ना खरीदें, नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, नई डील ना साइन करें, नया प्रॉपर्टी ना खरीदें, रेनोवेशन ना कराएं। कोई भी नया कार्य इस समय में वर्जित होता है जब बुध वक्री होता है। लेकिन अब 18 जनवरी 2023 को, यानी कि साल की स्टार्ट में 18 दिन के बाद नए साल में बुध जो हैं मार्गी होने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन। हालांकि सेजिटेरियस साइन में बुध जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। सेजिटेरियस साइन जो है वो बृहस्पति का है, और बुध की सेजिटेरियस साइन के साथ या बृहस्पति के साथ इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। जो रिलेशनशिप है मरकरी और वीनस का, दैट इज़ नॉट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग और वेरी गुड। बट ओवरऑल Mercury is going to direct in Sagittarius sign from 18th January 2023, which will brings a lot of good fortune for lot of ascendants. आप सबको पता है कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। तो अपने लगन को अपना केंद्र बिंदु माने और मेरे वीडियोस को सुने, और जो भी प्रेडिक्शन है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से या किसी किस्म की और एस्ट्रोलॉजी से इस प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की। मरकरी का गोचर होने जा रहा है आपके 9th हाउस में। मरकरी आपके लिए अकारक प्लैनेट है, यानी कि बेनिफिशियरी नहीं है। 3rd और 6th के लॉर्ड होकर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं मरकरी, और आपके 9th हाउस में बुध का गोचर जो है आपके लिए मार्गी अवस्था में 18 जनवरी 2023 के बाद कि जो परिस्थितियां होंगी वो आपके फेवर में होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जा सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड टाई अप हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़्यादा बढ़ेगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कुछ गेन्स मिलेंगे, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेट को रिप्रेजेंट करता है। दो लोगों की जो आपस में गुफ्तगू है, जूम के थ्रू कोई मीटिंग है, फोन कॉल के थ्रू आपकी कोई मीटिंग है, या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई बिजनेस मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे कम्युनिकेशंस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, अपने खुद के साइन को देख रहे हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस का चैनल, बिजनेस का अकाउंट है, यूट्यूब पे कोई बिजनेस का अकाउंट है, या आपका फेसबुक पे कोई बिजनेस का अकाउंट है, या आप किसी किस्म के भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3rd हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, IT से जुड़े हुए हैं, तो मरकरी का गोचर 9th हाउस में आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। जैसे मरकरी मार्गी होंगे
सीनियर्स के साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे, मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर ड्यूरिंग मरकरी डायरेक्ट इन योर 9th हाउस। और 18 जनवरी के बाद की जो पोजीशंस होंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होंगी। फरवरी 6-7 को जो मरकरी हैं वो आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और भी बेनिफिटेड होंगे। 27-28 फरवरी तक आपके 10th हाउस में रहेंगे। बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इस समय मरकरी के सजिटेरियस साइन में मार्गी होने की, तो एरिस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है जिससे आप अपने सीनियर्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, बिजनेस एसोसिएट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, इनकम में ग्रोथ आएगी। और मरकरी का गोचर आपके लिए 9th भाव में कोई रिलीजियस एक्टिविटीज लेकर आएगा। धर्म कर्म की यात्रा पे आप जा सकते हैं क्योंकि मरकरी एक शुभ ग्रह है और ये सारा पीरियड आप कोई चैरिटी कर सकते हैं, कोई नई फर्म खोल सकते हैं, कोई नया जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस यानी कि वृष लगन के लिए। मरकरी इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी प्लैनेट। आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है बुध। बुध बुद्धि का मालिक, बुध शाप दिमाग, बुध जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का कारक भी है, बुध एजुकेशन भी है। और आपकी कुंडली में तो 2nd हाउस यानी धन के लॉर्ड का लॉर्डशिप बुध के पास है, सेविंग्स की एफडी आरडी फाइनेंस जो है वो बुध के पास है। और 5th हाउस का लॉर्ड आपका इंटरटेन होना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ना, या आपके बच्चे या आपकी एजुकेशन या तंत्र मंत्र साधना या अकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी या एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब मरकरी के अंडर आता है टॉरस असेंडेंस के लिए। लव अफेयर भी मरकरी है। आपकी मैरिटल लाइफ में मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। आपकी लव मैरिज अरेंज में लव मैरिज आपकी जो लव है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो भी मरकरी है। बच्चों के साथ टाई अप कैसे होंगे वो भी मरकरी है। बच्चे कितने होंगे वो भी मरकरी है। तो आपके लगन के लिए मरकरी बीइंग ए 2nd एंड 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट एंड सजिटेरियस साइन इन योर 8th हाउस। देखें ये समय सबसे बड़ी चीज ये है कि मरकरी मार्गी हो रहे हैं आपके 8th भाव में। आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी तो वहां से आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। हालांकि 8th भाव अच्छा नहीं होता लेकिन बुध की 7th दृष्टि आपके धन भाव पर है तो आपकी सेविंग्स में राइज होगा, आपकी एफडी आरडीज में राइज होगा, गोल्ड सिल्वर आप बाय करेंगे, फैमिली टाई अप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि बुध मार्गी हो रहे हैं। जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं, या ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, या रिसर्चर हैं, या स्कॉलर हैं, उनके लिए बुध का मार्गी होना 8th भाव में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आपकी रिसर्च जो है वो बहुत कामयाब होगी, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, आपका ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होगी क्योंकि 5th लॉर्ड आपके 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? चाहे मैं मानता हूं 8th हाउस सोरो है, डेथ है, आपकी एज है, 8th हाउस डिलेज है, लेकिन 8th हाउस और भी एक चीज है, वो है छुपी हुई चीजें, रहस्यमय चीजें, गुप्त धन, इन लॉज, ब्रदर इन लॉ। तो हम हर किसी हाउस को नेगेटिव नहीं बोलेंगे कि 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट चला गया तो वो नेगेटिव ही देगा। 5th लॉर्ड होकर, 2nd लॉर्ड होकर 8th हाउस में गोचर है और 2nd हाउस पे दृष्टि है, तो ये सारा ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाला है जिसमें प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, कैश फ्लो आपके पास अच्छा आ जाएगा क्योंकि बुध की दृष्टि धन भाव पर है। और आपके लिए पंचमेश होकर 8th में चला गया, ज्वाइंट फाइनेंस किसी के साथ हो सकता है। अगर आप कोई ग्रुप गैदरिंग का कोई काम करते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स होगा, नेटवर्किंग का कोई काम करते हैं उसमें फाइनेंशियल गेन्स होगा। यानी कि दिस विल बी ए पावरफुल पीरियड। योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। यू विल गेट एनी गुड न्यूज रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। योर सैलरी विल राइज, यू विल गेट प्रमोटेड, या कुछ भी ऐसा होगा, कोई मीटिंग्स ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धियां लेकर आएंगी। तो 8th भाव से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ओवरऑल ये ट्रांजिट जो बुध मार्गी हो रहे हैं, बुध डायरेक्ट हो रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, सेविंग्स लेकर आ रहा है, खूब सारा पैसा लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस के लिए। आपके तो लगन के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है, आपके 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यू मे गेट सम इन्वेस्टमेंट्स, मनी एज ए इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम योर पार्टनर साइड।
You will feel much relaxed and better. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and success is stored for you. You will earn a lot of self respect, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है. आपकी खुद की हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी और सेल्फ रिस्पेक्ट आप अर्न करेंगे और समाज में आपका नाम होगा. 18 जनवरी 2023 के बाद की जो सिचुएशन है, बहुत बड़ा बदलाव जेमिनी आने वाला है. 17 जनवरी को वैसे ही शनि अष्टम भाव को छोड़ के 9th में जा रहे हैं और उधर से जो बुध है वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, लगन को देखेगा. यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड डीड्स. Year 2023 will be a awesome year for you, Gemini. If you have a Gemini ascendant or Gemini moon sign, you will be rock, you will be sky high, and time is started from 17th January, or you can say 18th January, when Saturn enter in your 9th house on 17th January. Mercury is going to direct on 18th January, and then again 22nd of April, when Jupiter Rahu conjunction in your 11th house, one malefic and one benefic planet, they both transit together in house of your earning. So you will earn money from multiple source of earning. You will get name, fame, position. Your seniors will be satisfied. Your all pending work will click. Lot of good opportunities will knock you. And after 18th January, if you're willing to start anything new, you may sign any new contract or any new deal. You will blessed with a lot of financial gains. Your mud will turn in gold, and your old investments will give you fruitful results. If you're investing your money in real estate, if you're investing your money in any type of agricultural property, you will blessed with a lot of financial gains. Spouse के साथ जितना अच्छा तालमेल रहेगा, जितनी अच्छी blessings आप spouse के साथ एक bonding होती है वो रखेंगे, और जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अपने बड़े बुजुर्गों की लेते रहेंगे, 18 जनवरी के बाद बहुत बड़ा पैसा, एक अच्छी रकम आपको मिलने वाली है. सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न होने वाली है. रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है. डेली इनकम आपकी राइज होने वाली, क्योंकि लगन लॉर्ड 7th हाउस में है. आपके एनिमी आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, आप शत्रु अंता बन जाएंगे. दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की. देखें, आपके लिए जो बुध है वो 12th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी एक उपचय स्थान है, एक त्रिक स्थान है. तो ये ज्यादा पॉजिटिव नहीं है. पॉजिटिविटी क्या है मैं आपको ये बताता हूं कि वो 6th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली में मरकरी का ऑन हाउस है. यहां पर अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी. अगर आप ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छे खासे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी. यू विल फील much relaxed and better. This whole time brings lot of new opportunities for you. If you're willing to switch off your job, this is a fantastic time. If you are already apply PR, work permit or work visa, you will get PR or work permit or any type of tourist visa. Or if you are planning to apply PR, then this is a right time. After 18th January 2023, because Mercury transit in your 6th house, Kal Purush chart, 6th house is a Mercury on house. You will free from all type of worries. You will free from health related issues. You will feel mentally relaxed and betterment, because Mercury, Sun or Mars always give fantastic results in your 6th house. So Mercury aspecting is on your 12th house. Some frequent foreign journeys are there. You may go for some holidays with your family or friends. You may spend some money on foreign travels. You will enjoy a lot of comforts, lot of money earned from far away place, or some new partners may join in your business from far away place. This will be average time for you in the terms of your finances or your health. So you need to be careful. But overall, due to the Mercury transit in 6th house, 6th house is a house of Mercury on house in Kal Purush chart. So you will definitely get some success this whole time after 18th जनवरी. तो अब बात करते हैं लियो सैंडस की, यानी कि सिंह लगन की. देखें, आपके लिए तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया एक योग बन रहा है कि 2nd हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में गोचर करेगा 18 जनवरी के बाद मार्गी अवस्था में, और 11th हाउस को देखेगा. यू विल अर्न नेम, फेम, पोजीशन. You will get support from higher authority. You will get support from elder siblings. आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है. You will feel blessed. बच्चों से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 5वां घर बच्चों का होता है. अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके किड्स हैं, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी. You will earn lot of money during this time. Your old investments will give you fruitful results. You will earn money from multiple source of earning. You will
earn money from networking business or any type of social gathering. अगर आप कोई ग्रुप सर्कल चलाते हैं या कोई नेटवर्किंग का काम करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, नई जॉब आपको 18 जनवरी के बाद मिल सकती है जो आपकी इच्छा के अनुसार होगी, क्योंकि पांचवां घर लक्ष्मी स्थान है और वहां से मरकरी की दृष्टि आपके 11th हाउस पे है। कोई मेजर आपका ड्रीम या आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल हो सकती है 18 जनवरी के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, यू विल बी स्काई हाई, यू विल बी रॉक, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, टीवी कलाकार हैं, तो यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और यू विल रिसीव न्यू साइनिंग अमाउंट, योर सेविंग्स विल राइज, योर फाइनेंस विल upgrade and you will get support from higher authority, you will get support from your loved one। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या आपका कोई अफेयर चल रहा है उसमें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें आपके लगन के लॉर्ड मार्गी होने जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, तो प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको गेन मिलेगा, नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं 18 जनवरी के बाद। मदर की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, तो मदर की हेल्थ को इग्नोर ना करें, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन प्रोफेशनली आप बड़ी ग्रो करने वाले हैं, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या आप अगर बिजनेसमैन हैं तो यू विल गेट बिग ऑर्डर्स, योर फाइनेंस विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय very good returns from your old investments. Your siblings will support you, your mother will support you, but health of your mother will be matter of concern during this time. After 18th January 2023, when Mercury goes to direct, you will feel much relaxed and comfort, and your all commitments, आपकी जो भी वादा हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं लोगों के प्रति, वो आपके पूरे होंगे टाइम पे। पैसे का लेन देन अच्छा होगा, ट्रेडिंग के थ्रू फाइनेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लर्निंग आप कोई नई स्टार्ट कर सकते हैं, हिडन सेविंग्स आपकी राइज होंगी। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम व्हेन यू विल गेट मनी फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ अर्निंग, और आपकी कोई रुकिया हुआ पैसा आ सकता है। आपने किसी से कुछ पैसा उधारी दे रखा है किसी को, तो वहां से आपने भाई बहन को अगर दे रखा है तो वहां से आपको पैसा वापस मिलने के चांसेस 18 जनवरी के बाद बहुत ही ब्राइट हो रहे हैं। सो दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम स्टार्ट फॉर यू विर्गो। इफ यू विलिंग टू स्विच ऑफ एनी जॉब आफ्टर 18th जनवरी, यू मे ट्राई टू शिफ्ट योर जॉब, और नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, दिस विल बी अ रॉकिंग टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में गोचर करेंगे, भाग्य को देखेंगे, आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज पे आप जाएंगे, होली प्लेस पे आप जाएंगे, धर्म कर्म को आप मानेंगे, भाग्य के बढ़ोतरी, आपके जो काम रुके पड़े थे वो आपके सारे क्लिक होंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड लाइफ। You will get support from your spouse, you will get support from your family, your father will support you, your family members will support you. This whole time brings lot of positivity for you. If you go for any type of foreign activities or foreign journeys related to your professional life, you will blessed with a lot of financial gains. You may get some big order related to your profession, especially from foreign land. If you are already applying for the visa or work permit, you will blessed with the visa or work permit, because Mercury, aspecting is on your 9th house. Your confidence level will be on sky high, and your tie-up with your younger siblings will be ultimate. Your relationship with your friends and neighbors will be ultimate. You will get some good news through communications. You will get good news through phone calls or WhatsApp or any type of emails. So this will be a very good time, because Mercury is a friendly relation with your ascendant Lord. So if you willing to start anything new, then this is a fantastic time. After 18th January, you may buy new car or you may invest your money anywhere. You will blessed with a lot of financial gains in near future. So अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की, यानी कि वृश्चिक लगन की। 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर। 11th लॉर्ड का जब 2nd हाउस के साथ कोई संबंध बनता है तो वो धन योग का निर्माण होता है, क्योंकि 11वां भाव जो है वो आपकी आमदन का है, 2nd भाव जो है, 2nd हाउस जो है वो आपके सेविंग्स का है, आपकी एफडी आरडीज का है, फैमिली टाई अप का है, वे ऑफ टॉकिंग का है। तो जो लोग कंसल्टेंट हैं, जो लोग किसी किस्म के काउंसलर हैं, टीचर हैं, या हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि बुध की 2nd हाउस से 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो कि बुध की अपनी राशि है। तो 8वां घर क्या है?
मैंने पहले भी बताया, सोरो, डेथ, एज, ये तो एक साइड पे रख दें। इसके अलावा हिडन फाइनेंस, ज्वाइंट वेंचर्स, पीपल मनी, अदर पीपल्स मनी। आठवां घर क्या है? बुध की दृष्टि आपके खुद की राशि पे पड़ेगी तो आपकी रिसर्च में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सडन फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे, कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। समवन में सपोर्ट यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। एक तो 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में है, फाइनेंस ही फाइनेंस दे रहा है, ऊपर से अष्टम भाव पे भी दृष्टि है, तो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। दिस विल बी अ वेरी फंटास्टिक टाइम फॉर यू बिकॉज योर वे ऑफ टॉकिंग विल बी इंप्रेसिव. People get attract from you. Mercury is very comfortable in second house in Kalpurush chart. There is no doubt because in Kalpurush chart, second house ruled by Venus, and Venus and Mercury, they both are friendly relationship. So Mercury is very comfortable in second house. You will mint a lot of money. You may open new RD, FD, or your family will support you. You will get something as an inheritance from your in-laws. और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपके ससुराल वाले आपको मिल सकते हैं, या आपके ब्रदर इन लॉ के साथ है, आपके इन-लॉज के साथ आपके अच्छे टाई अप हो सकते हैं, या कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, या एज ए गिफ्ट कुछ आपको इन-लॉज की तरफ से मिल सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए सडन फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। नेम फेम में इजाफा होगा, वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होगी, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर. दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम स्कॉर्पियो. यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड. आफ्टर 18th January you will feel much relaxed and better in the terms of finance. Your comforts will rise and you will spend some money on your comforts. There is no doubt. You may spend some money on your family. This will be a very good time for you. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की. देखिए 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके लगन में गोचर करेंगे. लगन में बुध का गोचर करना एक सफल व्यापारी इंसान को बनाता है. दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं. आदमी का जो दिमाग होता है बड़ा शार्प हो जाता है. मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, यहाँ से भी पैसा बना लूँ, वहाँ से भी बना लूँ, कमीशन भी ले लूँ, ब्रोकरेज भी ले लूँ, इंट्राडे भी कर लूँ, फाइनेंस भी कर लूँ. तो बुध का गोचर 7th हाउस का लॉर्ड होकर लगन में जाएगा. स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, स्पाउस की हेल्थ बेटर हो जाएगी, लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी. अनमैरिड हैं तो आपको शादी का रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है. बिजनेस पार्टनर आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे. यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर. आपकी डेली इनकम राइज होगी. आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकती है. ये सारा टाइम फ्रेम आपके स्पाउस से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है. या ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस आपको कुछ सपोर्ट करें, या कुछ इनहेरिटेंस आपको आपके इन-लॉज की तरफ से मिले, या आपके स्पाउस की तरफ से कुछ आपको गिफ्ट मिले, और या आप अपने स्पाउस को कुछ गिफ्ट दें. यानी कि दिस इज अ गुड टाइम व्हेन यू विल फील अ वेरी गुड बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर स्पाउस. जितनी ज़्यादा स्पाउस को इज्जत देंगे, जितने ज़्यादा बिजनेस पार्टनर को इज्जत देंगे, पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे. भाई साहब आपका तो वैसे ही गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है. 17 जनवरी को शनि महाराज आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, पराक्रम के घर में जा रहे हैं. यू विल बी टॉप सजिटेरियस, कोई शक नहीं. पैसे की बारिश आपके ऊपर होने वाली है, लेकिन एफर्ट्स के बाद, हार्डवर्क के बाद, डिटर्मिनेशन के बाद, जितना ज्यादा अपने आप को फोकस रखेंगे अपने टारगेट्स के प्रति, शनि देव 3rd हाउस में उतना ही अच्छा करेंगे. और ऊपर से बुध का मार्गी होना, आपके जो काम रुके पड़े थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट रुका पड़ा था, कोई डील रुकी पड़ी थी, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मसले रुके पड़े थे, वो अच्छे हो जाएंगे. प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, सीनियर्स के साथ टाई अप अच्छे होंगे, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस 18 जनवरी के बाद आप निकाल लेंगे. कमीशन ब्रोकरेज बहुत अच्छी बनने वाली है. स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ, जॉब में है तो सीनियर्स के साथ you will feel much relaxed and better, and you will enjoy a lot of comforts. You will spend quality time with your spouse, with your business partner, or with your seniors at home, even your seniors at workplace. Your seniors will appreciate your efforts, and your efforts will convert in sweet success. अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की. देखें आपके लिए जो बुध का गोचर है 12th हाउस में हो रहा है. बुध आपके लिए योग कारक है. फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पर एक्टिव होंगी, फॉरेन आना जाना रहेगा, फॉरेन फ्रीक्वेंट जर्नीज रहेंगी 18 जनवरी के बाद. अगर कोई आप वीजे की वेट कर रहे थे तो 18 जनवरी के बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा. घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, उस पर पैसा खर्च हो सकता है. तो बेटर है कि खुद ही मेडिकल चैरिटी करना शुरू करें. वेडनेसडे वाले दिन किसी भी गरीब को कोई दवाई ले दें, ज़रूरतमंद को, जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी ठमारी है, उसको कोई मेडिसिन उसको एज ए चैरिटी दे दें. पैसे ना दें, दवाई लेकर दें. यानी कि मेडिकल हेल्प वेडनेसडे वाले दिन करते रहें. पैसा सोच समझ के खर्च करें.
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। फॉरेन ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती जा सकते हैं। बट ये सारा टाइम आपके लिए हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा। प्रोफेशन में अगर आप हैं, बिजनेसमैन हैं, तो फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी आफ्टर 18th जनवरी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। फाइनेंस विल बी अपग्रेड थ्रू फॉरेन एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए बुध जो हैं 11th हाउस में गोचर करेंगे, विच इज़ अ फंटास्टिक योगा फॉर यू। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बिकॉज मर्करी इज अ फ्रेंडली रिलेशन विद योर असेंडेंस लॉर्ड सैटर्न। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, name, fame, prosperity, and you will get support from higher authority. You will get support from your elder siblings. Your way of talking will be impressive. People get attract from your personality. People get attract from your skills, and you will earn a lot of money from stock market. If you are already investing your money in real estate or stock market, you will be blessed with a lot of financial gains. If you are married, if you have kids, you have a very good tie up with your kids because Mercury 7th aspect is on your 5th house. You will get a lot of new opportunity to multiply your money because Mercury is a planet of trading. Mercury is a planet of money and financial tie-ups. So if you are any type of investor, then this will be a fantastic time when you will get a lot of opportunity related to invest your money, and you will get fantastic results in near future related to your investments. So आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपने कर रखा है, तो 18 जनवरी के बाद बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे या आपको कोई अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हम्बल होकर चलें, पोलाइट होकर चलें। हायर अथॉरिटी से कोई लोन चाहते हैं, गवर्नमेंट से कोई लोन चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगा। मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग रहेगी। प्रोफेशन आपका एकदम से बूम करेगा। 18 जनवरी के बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। ट्रांजैक्शंस मनी की बहुत अच्छी रहेंगी और हर तरह से आपको सुख सुविधाओं में आपके बढ़ोतरी होगी और आपकी कोई विश मेजर पूरी होगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। 10th हाउस में बुध का गोचर होगा आपके। यहाँ पर प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनी मैटर्स आपके बेटर हो जाएंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। नई गाड़ी आप बाय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आपकी हिडन सेविंग्स राइज होंगी। लर्निंग आप कुछ नई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बुध का दशम भाव में गोचर होना आपको सफल व्यापारी बनाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, you will earn lot of money from your old investment. You will feel much relaxed and better, and you will enjoy lot of comforts. This whole time brings lot of positivity for you, especially in the terms of your professional life. जो काम आपके रुके पड़े थे या पेंडिंग थे या क्लिक नहीं हो पा रहे थे पिछले 15-20 दिनों से, वो अब 18 जनवरी के बाद एकदम से क्लिक होंगे, जिससे आपका मेंटली स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा। टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी और प्रोफेशनल लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और फाइनेंस आपका ग्रो करेगा। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।